क्वेश्चन को समझना जरा। हाँ जी, एक्स और वाई पार्टनर्स थे, आज यहाँ पर अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स क्या दे रखे हैं आपको? 10, 25, 38, 58 और 75 प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में सिंपल एवरेज यूज नहीं करना। अगर सिंपल एवरेज लिखा आ जाए तो क्या तुम ये कह दोगे नहीं हम तो वेटेड यूज करेंगे क्योंकि प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग? क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा करना पड़ेगा। बट अगर प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं और क्वेश्चन कह रहा है यूज द बेस्ट मेथड, हालांकि ऐसा आज तक हुआ नहीं है बोर्ड में, पर अगर क्वेश्चन कह रहा है यूज द बेस्ट मेथड एप्लीकेबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो फिर आपको वेटेड मेथड यूज करना चाहिए। समझ आई मेरी बात? आओ कैसे होगा काम। अच्छा, ये जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ये एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं या एस्टिमेटेड है? ये एक्चुअल है भाई, क्योंकि हम आज यहां खड़े हैं तो ये हमारे लिए पास्ट है ना, पास्ट यानी कि जो हो चुका है। आओ, तो सबसे पहले इन प्रॉफिट्स को हम क्या नाम देते थे? प्रॉफिट्स बिफोर। और फिर आप वो एबनॉर्मल वगैरह की एडजस्टमेंट जैसे करते थे वो अभी भी वैसी ही होगी। फिर क्या मिल जाता था? एडजस्टेड प्रॉफिट्स। फिर आप इसके बेस पर क्या करते थे? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इनके टोटल को 5 से डिवाइड करके आप निकालते थे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। फिर आप उसे मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, गुडविल आ जाती थी एज पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में अगला स्टेप क्या है सुनो। जब आपको ये मिल जाएंगे तो आपको एक टेबल और बनानी है। ये क्या है? टेबल शोइंग एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब आप दूसरी टेबल पे चले गए। टेबल का नाम क्या है? कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। अब आपने ये कैसे बनानी है? आपके ये वाले अमाउंट जो आए ये सारे अमाउंट उठ के इस कॉलम में आ जाएंगे और जो ईयर है वो अपने कॉलम में आ गए। फिर आपने यहाँ पर इन्हें वेट देना है। वेट का मतलब मैंने अभी बताया, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअकरेंस, दोबारा होने के चांसेस। इसके दोबारा होने के चांस कितने हैं? 1। इसका दोबारा होने का चांस 2 टाइम है। इसका दोबारा होने का चांस 3 टाइम है। तो ये क्या आएगा फिर इनका? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना आया? 13, 36, 96, 160, 475. And what is this? Total of product. And what is this? Total of weight. हाँ जी, फिर इस टेबल के बाद आपका तीसरा स्टेप चला जाएगा। तीसरा स्टेप क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। तो ये आपका क्या आ गया? निकल गए 50। व्हाट इज दिस? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी गुडविल नहीं निकली है। इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये जो आपको अमाउंट मिला है वो यहां आ जाएगा, और ये आपको पता है ये क्वेश्चन में आपको दिया होता है 2, 3, 4 जितना भी दे, फिर आपको गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। कहीं कोई डाउट है? पहले मेथड के स्टेप क्या थे? सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकलते थे, फिर उसके बाद एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकलता था, उसके बाद गुडविल निकलती थी। इस मेथड के स्टेप क्या होंगे? सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकलेंगे, फिर उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, फिर उसके बाद गुडविल निकलेगी। ठीक है ना? आओ यहां आपको कुछ और भी सीखने के लिए मिलेगा, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन है आपकी बुक का। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट, पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे रहा है कितना? 80, 1 लाख, 1, 10 और 1.5 लाख। 80, 1 लाख, 1, 10 और 1.5 लाख। आगे बढ़ो जरा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यानी कि गुडविल का फॉर्मूला क्लियर है? चलो, तो आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, और क्योंकि क्वेश्चन में क्या नहीं है एक भी, तो सीधा यही प्रॉफिट्स क्या आ गए। तो क्या सच में मैं ये टेबल बनाऊंगा? इसके बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बनाई है जानकर, ताकि मैं बता सकूं कि ये कब बनानी है, जब कोई 2-4 एडजस्टमेंट करने लायक हो, वरना टेबल को सीधा छोड़ो और सीधा सेकंड टेबल पे आ जाएंगे हम। कौन सी टेबल? कैलकुलेशन ऑफ
वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आओ जरा, ईयर यहां पर प्रॉफिट लिखो या एडजस्टेड प्रॉफिट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बोथ आर सेम। बस उसके बाद वेट लगाओ, प्रोडक्ट लगाओ और सीधा वेट्स पे चले जाओ। क्या मिल गया? हाँ, तो ये 1,21,000 ये आ गया और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए थे? हाँ, तो 3 ले लो और ये आंसर आ जाएगा आपका। व्हाट इज दिस? हाँ जी, टोटल ऑफ वेट। ये आपकी लेमन लैंग्वेज में है, आम आदमी की भाषा में इसे टोटल ऑफ वेट कह देते हैं, पर ये टोटल ऑफ वेट नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है। सोच के देखो, मैं समझाता हूँ आपको। अभी आपको कितने साल नजर आ रहे हैं? 4 साल। 4 साल के बेस पर, 4 साल के बेस पर हमें क्या निकालना है? ऐसा नहीं है, मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, सुनना जरा। पहला साल प्रॉफिट कितना होगा? 80,000। यहां प्रॉफिट कितना होगा? 1,00,000। ये वाला प्रॉफिट 2 बार होने के चांसेस है, 2 बार, तो ये 2 बार मैंने लिया है। वो वाला प्रॉफिट होने के चांस कितने हैं? 1, 2, 3, तो 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। उसके रिपीट होने के चांस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। अब करके देखो नंबर ऑफ ईयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये वही है नंबर ऑफ ईयर। नहीं समझे अभी भी मेरी बात को? ये तो बेटा आप लोगों को बस ऊपर ऊपर से समझाने के लिए कह देते हैं टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट इज बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि इसके रिपीट होने का चांस 1 टाइम है, इसके रिपीट होने का चांस 2 टाइम है, इसका रिपीट होने का चांस 3 टाइम है, इसका रिपीट होने का चांस 4 टाइम है। तो अगर ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट होंगे तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा है ना, जितने हमें दे रखे हैं उससे ज्यादा है। एक और क्वेश्चन आ गया, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट अ बिजनेस। कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं? 2013 का प्रॉफिट कितना था? 2014 का प्रॉफिट कितना था? 2015 का प्रॉफिट कितना था? अच्छा, ये प्रॉफिट्स मैंने यहां पर भी ले लिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, पर अभी ये खाली है क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स है वो हमें नीचे मिलेंगे। आओ जरा देखते हैं, पढ़ो जरा ध्यान से पढ़ना। नॉन रेकरिंग इनकम, नॉन रेकरिंग इनकम कौन सी होती है युवराज? रेकरिंग इनकम किसे बोलते हैं? किस किस को पता है? कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन ही नहीं है, पहली बात तो सबको पता है। हट, हाथ नीचे कर लो। पीयूष तुम बताओ। हाँ, बेसिकली रेकरिंग इनकम वो होती है जो हमारे बिजनेस में बार बार होती है, और बार बार होने वाली इनकम ऑपरेशनल इनकम कहलाती है, यानी कि मेन इनकम। और नॉन रेकरिंग इनकम ऐसी इनकम जो कभी कभार हो जाती हैं, जैसे कि लॉटरी लग गई, आपने अपनी कोई एसेट बेची, उसके ऊपर आपको गेन हो गया, ये रोज के काम नहीं है। पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 2014 का जो प्रॉफिट है, 2014 का जो प्रॉफिट है, इसके अंदर एक नॉन रेकरिंग इनकम कितने की है? अच्छा, ये आपने यहां पर लिखी होगी, इसने प्रॉफिट को क्या कर रखा है? बढ़ा रखा है, तो मैं इसे क्या करूंगा? माइनस। सिंपल है। अगला पॉइंट, प्रॉफिट्स ऑफ 2013, इसके बारे में क्या कह रहा है? हैव बीन रिड्यूस्ड बाय ₹6,000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय 6,000 रुपए की आग लग गई थी, तो नुकसान यहां लिख दिया था। इसने प्रॉफिट को क्या कर रखा है? कम कर रखा है, तो मैं इसे यहां पर ऐड कर दूंगा। सही है ना। अगला पॉइंट चलो, ध्यान से पढ़ना, अच्छा पॉइंट है ये वाला। गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड, कह रहा है हमने आज तक अपने माल का इंश्योरेंस नहीं करवाया था। पढ़ो, बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर, कह रहा पर हमने सोचा है कि बस अब हम अपने माल का भी इंश्योरेंस हर साल करवाएंगे।
हर साल करवाएंगे। आगे बढ़ो। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट 400 पर ईयर। फ्यूचर में एक नया खर्चा होने वाला है। अगर ये नॉर्मल खर्चा है तो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या ये नॉर्मल खर्चा होता है? होता है ना। तो आपने इसे क्या करना है, आपने हर साल में से माइनस करना है। क्यों भाई हर साल में से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि इन्हीं के बेस पर हम फ्यूचर को एस्टिमेट कर रहे हैं ना, तो इन्हें हर साल में से माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट सही निकलेंगे। ठीक है ना। अगला पॉइंट पढ़ो, 5वां। रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ₹6,000 पर ईयर, but it has not been taken into account for the calculation of above mentioned profits। मालिकों की कोई सैलरी थी, हर साल का 6,000 रुपये का खर्चा, कह रहा है वो भी हमसे इग्नोर हो गया था हर साल। तो अगर वो भी इग्नोर हो गया था तो वो भी तो हर साल में से माइनस करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? एक लास्ट वाला पॉइंट, प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 2015, इनके लिए क्या कह रहा है? इट इंक्लूड्स ₹5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। बताओ ये क्या है? आपने कोई इन्वेस्टमेंट की इनकम रिसीव की थी तो वो यहां पर लिखी गई होगी, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इसने आपके प्रॉफिट को बढ़ाया था, क्या सही बढ़ा रखा है क्या? क्यों? वजह क्या है? बात बार बार की नहीं है। इन्वेस्टमेंट इनकम बिजनेस की इनकम नहीं होती, और जो गुडविल निकाली जा रही है वो बिजनेस की निकाली जा रही है। नहीं समझे? हाँ, तो इसने आपके प्रॉफिट को क्या कर रखा है? बढ़ा रखा है 2015 वाले को, तो 2015 में से इसे माइनस कर दो। अब आपके प्रॉफिट्स क्या हो गए? एडजस्ट हो गए। बस आप इन्हें दूसरी टेबल में ले आओ। दूसरी टेबल में यहाँ चले जाएंगे, ईयर लगाओ, वेट लगाओ और प्रोडक्ट लगाओ। उसके बाद क्या निकलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो कि कितना आ रहा है? 45,100। बस नंबर ऑफ ईयर परचेज देख लो कितने दे रखे हैं? 2 दे रखा है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा। हाँ, बात समझ आई है?